जुट जाओ बस कसम खाए। हर विद्यार्थी को कसम खाए लेके चाहिए। तुम कसम खाते ही नहीं, अंडा खाते, कसम खाओ पढ़े के लिए। कहूँ मुर्गा खाते, कहूँ अंडा खाते, कहूँ पुड़िया खाते, और कसम कहे नहीं खाते पढ़ाई के लिए। याद जरूर कर डाली केमिस्ट्री के समस्त फार्मूले। Zn + S2 SO4 = Zn/SO4 + S2 याद करो केमिस्ट्री के फार्मूले। क्यों नहीं याद करो? कसम कहे नहीं खाते। बस कसम खाई नहीं कि फैशन बनेबे, मूड खोले घूमबे, पैंट में 2-4 छेद करके घूमी भी की कसम खाई नहीं। फालतू कसम खाते, चाहे कोई जितनी हंसी हो जाए। अब हम तो कई लोगन देखे तो पैंट में कईयों छेद है, गनीमत है आगे छेद है, पाछे छेद जो कई दिन तो का हुई। बहुत बेवकूफ लोग हैं। यू कौन फैशन है भाई? ईमा कहा तुम सुंदर लगी जी हो, तुमसे ज्यादा सुंदर हम हैं। चरित्र हमारा सुंदर है, स्वभाव सुंदर है, आचरण सुंदर है। ये कोई पैंट फारे से सुंदरता बढ़त है? भगवान राम पैंट पहिरवे नहीं करी नहीं कबहू, बहुत सुंदर थे। लक्ष्मण जी बहुत सुंदर थे। ऋषि मुनियों के कपड़ा पहने थे वे। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सुंदरता कपड़ों फाड़ने से थोड़े होते, सुंदरता फैशन में नहीं होती है। सुंदरता आपके सुंदर स्वभाव में होती है, आपके सुंदर चरित्र में होती है, आपके सुंदर कर्मों में होती है, आपके सुंदर व्यवहार में होती है, आपकी मृदु वाणी में सुंदरता होती है। ये तो शरीर की सुंदरता नश्वर है। इसमें क्रीम पाउडर लगाकर आप सुंदर दिखा दोगे, शाम को फिर मुंह धोगे फिर वैसे हो जाएगा। ये बाल कटिंग सेटिंग डेंटिंग पेंटिंग करके सुंदर दिखा दोगे, रात में रजाई में सोगे उलझ पुलझ कर सब फिर वैसे हो जाएंगे। लेकिन जो आचरण की सुंदरता है वो अखंड है। और उसका ब्यूटी पार्लर सेंटर यदि कोई है तो टिकैतगंज में 3 दिन के लिए आचरण को सुंदर बनाने का ब्यूटी पार्लर सेंटर चल रहा है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। ये सुंदर बनाना चाहिए। सुंदर वाह जो सुंदर करे, गुरु की कृपा भव सागर तरे। गा दो, दोहरा दो। सुंदर वाह जो, दुकान सुंदर बनाइए, मकान सुंदर बनाइए, व्यवहार साफ सुंदर कीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। शरीर को भी साफ सुथरा रखिए, लेकिन इस शरीर को सजाने धजाने में बहुत टाइम बर्बाद मत करिए। याद रखना, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष राम का वनवास हुआ। कंदमूल खाना है, तपस्वियों का भेष पहनना है, किसी के घर में नहीं जाना है, जंगल में रहना है, वनवास है। याद रखना, आपका वनवास हो न हो, लेकिन जैसे राम ने तपस्वी का भेष बनाकर तपस्वियों जैसी जिंदगी जिया था। 14 वर्ष कंदमूल फल बेर खाकर गुजारा था। तुम तो दाल चावल सब्जी रोटी घी दूध दही शक्कर मलाई खाते हो, समोसा बर्फी पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश बादाम खाते हो। तो कम से कम शाकाहारी तो बन जाओ। मैंने पूरी रामायण पढ़ा, कहीं नहीं देखा कि भगवान राम ने दाल भात खाया। उसमें कहीं लिखा नहीं कि रसगुल्ला खाया हो, कहीं लिखा नहीं खीर खाया। आजकल तो खाने पीने की इतनी सुविधा है, फिर भी धिक्कार है मनुष्य को, इतनी गंदी मछली को खाता है, इतने गंदे मुर्गी मुर्गा अंडा खाता है, चिड़ियों को खाता है, गाय भैंसा को खाता है, फिर कहता हमारे धर्म में लिखा है। वो समझाओ तो कहता है ये हमारे धर्म में नहीं लिखा है। तो मैं कहता हूँ किसके धर्म में लिखा है मोबाइल चलाना? किसी के धर्म में नहीं लिखा। क्यों चलाते?
किसके धर्म में लिखा एरोप्लेन में उड़ना? कहीं नहीं लिखा है, रामायण में भी नहीं लिखा उड़ो, काहे उड़त? किसके धर्म में लिखा है कि डबल बेड पर सोयो? तो डबल बेड के बजाय तुम चौबल बेड लगाई पड़े। क्यों लगायो? जब धर्म में लिखा नहीं। जब धर्म में लिखा नहीं कि हाथ हम घड़ी बांधे, काहे बांधे? जब धर्म में लिखा नहीं कुकर में दाल पकाओ, कुकर में काहे पकाओ था? सब धर्म में को लिखी इतना पवारा जौन लिखी तो 2-4 ट्रक भर के मोट किताब बनी, तुम पढ़ पाई हो? एक अक्षर तो पढ़े की हिम्मत नहीं। ये सब परपंच को लिख पाई। विवेक से काम करना चाहिए। लिखने वाला कोई भी हो, लिखने वाले की जितनी सीमा थी लिख दिया, और जो नहीं लिखा है खुद विवेक करिए आप, खुद विचार कीजिए आप, खुद चिंतन कीजिए आप। इसीलिए विवेक का स्थान है। शास्त्रों में ना लिखा हो फिर भी विवेक कर लो कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, उचित क्या है। विवेक बुद्धि से काम कीजिए। ऐसा वैसा खाना पीना बंद कीजिए। शाकाहारी बनिए, शराब मत पीजिए। तुम शराब पीते हो, शराब तुम्हारे स्वास्थ्य को पीती है, शराब तुम्हारे धन को पीती है, शराब तुम्हारे सम्मान को पीती है, शराब तुम्हारे टाइम को पीती है, शराब तुम्हारी जिंदगी को पी जाती है, शराब तुम्हारी मान मर्यादा को पी जाती है। तुम तो शराब पीते हो, तुमको पीकर वो मार देती है। शराब आज भी जिंदा है, लेकिन शराबी जिंदा नहीं, वो सब मरते चले जा रहे हैं। इसलिए इस शराब को छोड़िए। पीना है तो सत्संग की शराब पियो, और ऐसे पियो जैसे हमारे महान भक्त श्री बैजनाथ जी ने पिया है, रीता देवी ने पिया है, कि वो पिलाना शुरू कर दिया है, दूसरों को पिला रहे हैं, दूसरों को सत्संग सुनवा। धर्म में जुड़ने से बरकत होती घर में। सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। सत्संग से सुख उत्पन्न होगा, कुसंग से दुख पैदा होगा। कुसंग कभी मत कीजिए, गलत लोगों की संगत छोड़िए, क्योंकि संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कल मैंने बहुत बताया था संगत के बारे में, आज भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एक राजा किसी मेला से होकर गुजर रहा था, हाथी पर बैठा था। मेला में देखा राजा ने कि चिड़ियों का भी मेला है, चिड़ियां बिक रही हैं। तो राजा को मन में आया कि एक चिड़िया ले लो, राजा की मौज जो भी हो जाए। अपने मंत्री से कहा कि पूछो, ये तोता बिक रहे हैं, पोपड़ बिक रहा है, सुआ बिक रहा है, इसकी कीमत क्या है? मंत्री पूछने गया, उसने बताया काले रंग के पिंजड़े में जो तोता है वो 5 रुपये का है, सफ़ेद रंग के पिंजड़े में जो तोता है वो 5000 का है। तो राजा ने कहा तोता तो एक जैसा दिख रहा है, खाली पिंजड़े का रंग बदला है, इतना कीमत में अंतर क्यों? पूछ के आओ। फिर मंत्री पूछने गया इतना अंतर क्यों है? तोता बेचने वाला बोला इनको खरीदोगे 24 घंटे में पता चलेगा क्यों अंतर है, मैं नहीं बता सकता अंतर क्यों है, खरीद के ले जाओ। राजा ने कहा दोनों ले लो, 5 रुपये वाला और 5000 वाला, दोनों तोता ले लिया। संगत को संगत का प्रभाव देखिए। राजा 5000 की कीमत वाले तोते को जो सफ़ेद रंग के पिंजड़े में बंद है उसको टांग देता है अपने विश्राम कक्ष के सामने बरामदे में। जब राजा 8 बजे रात को दरबार से लौट कर आया तो तोता कहता है आइए राजा साहब, आपको सादर प्रणाम। बहुत देर में लौटे राजा साहब, समय पर आ जाया करो, भोजन कर लिया करो, रानी साहब आपका इंतज़ार कर रही हैं, आपको मेरा राम राम, जाइए करिए आराम। राजा बोला बड़ा समझदार है, इतना मीठा कोई हमसे बोला ही नहीं, इतना मेरा ख्याल कोई किया ही नहीं, आदमी को फेल किए हैं, ये 5000 तो अदा हो गए। राजा सो गया, तोता सो गया। सवेरे राजा बड़ा खुश था, आया तोता को देखा, 5 बजे तोता उठकर बैठा भजन गा रहा है। गुरुजी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। राजा ने कहा भजन भी गाते हो? तोता ने कहा सर्वप्रथम आपको प्रातः काल का प्रणाम करता हूँ,
राजा साहब आइए, बैठिए कुर्सी पे, ब्रह्म मुहूर्त में भजन सुनने से पाप कट जाते हैं। राजा साहब ने कहा ये तो प्रवचन भी सुनाता है बड़ा अच्छा तोता है। बोले इसको तो हम प्रेम से रखेंगे अपने पास, लेकिन आज ट्राई करता हूँ 5 रुपए वाला तोता क्या करता है। दूसरे शाम को 5 रुपए वाले तोते को काले रंग के पिंजड़े में जो बंद है उसको अपने बरामदे में टांग दिया। इस सफेद रंग के पिंजड़े को दूर टांग दिया। जब शाम को राजा आया 8 बजे दरबार से, वो तोता सो रहा था। राजा को बुरा लगा कि बड़ा आलसी है, सो रहा है, नमस्कार भी नहीं किया। तो राजा ने पिंजड़े में अंगुली मारी है कि उठ। तो उठा तोता, लाल पीली आंखें बनाया और राजा साहब को मदर फादर की गाली दिया। क्या समझ रखा, डिस्टर्ब करते हो, बेवकूफ कहीं का राजा पाजा बना घूमता। तो राजा को बड़ी गुस्सा आई, ये तो बहुत नालायक है, हमको गाली दिया, मेरे कौन गाली दे सकता है। राजा बहुत गुस्सा में अपने विश्राम कक्ष में गया। रानी साहब ने पूछा कि आज गुस्सा में बहुत हो। अरे बोले वो तोता ने दिमाग खराब कर दिया, हमें गाली दिया है। बोले सस्ता लोगे तो होगा तो यही बात, और क्या है, सस्ते का रिजल्ट यह है, और क्या है, 5 रुपये में क्या मिलेगा, गाली तो मिलेगी। सवेरा हुआ, राजा फिर उठा 5 बजे, जाकर देखा तो तोता फिर सो रहा। तो राजा डर के मारे उसको छेड़ा नहीं कि फिर गरियाई हो तो 6 बजे फिर देखा तो फिर स्वागत है, 7 बजे फिर देखा फिर स्वागत है, 8 बजे भी सो रहा है। तो राजा को गुस्सा आ गई, तो बहुत निकम्मा आलसी, 8 बजे तक सो, सवा सांझ सोई गवा, सामयिक सोई गवा, और जगहन तो गरियाई से, और सवेरे 8 बजे तक स्वागत है। तो राजा फिर अंगुली मारी इस पिंजड़ा। जब अंगुली मारा तो तोता उठा और फिर बहुत गाली दी इस राजा का, मूर्ख हो, बेवकूफ हो, नालायक, उल्लू, सब कही से। राजा बहुत दुखी हुआ, सिपाही को बुलाया और कहा कि इस पिंजड़े से इस तोता को निकाल कर इसकी गर्दन ऐंठ कर, मरोड़ कर, मार कर इसको फेंक दो, इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिपाही ने तोता को पिंजड़े से निकाला और पकड़ के गर्दन ऐंठने चला। तो दूसरा तोता जो था 5000 वाला, सफेद रंग के पिंजड़े में जो बंद था, वो अपने पिंजड़े में तड़फड़ा कर रोने लगा, जोर से चिल्लाने लगा कि राजा साहब मारना मत, मरवाना मत, मारना मत, ये मेरा छोटा भाई है, सगा भाई है, इसको मारना मत, इसको मारोगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ इसने गलती किया है, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा मांग लेता हूँ, इसको मारना मत, मेरा इससे बहुत प्रेम है। तो राजा साहब ने कहा सिपाही रुक जाओ, जरा सुन ले बात क्या है। तो सफ़ेद रंग के पिंजड़े वाले तोता को लाई। बोले क्या बात है। बोले बात कुछ नहीं, हम दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, साथ ही साथ पले पोसे हैं। अंतर ये है, हम जब बिके तो हमको एक महात्मा ले गया तो उसकी कुटिया में रहे हम, तो भजन पूजा पाठ देखते देखते सुनते सुनते हम भजनानंदी भक्त हो गए। हम भजन गाते हैं, सभ्यता से बोलते हैं। अब ये जब बिका तो ऐसे घर में गया जी के घर में पति पत्नी खूब मार कूट, लड़ाई, गाली गलौज कर रहे, तो वह गरियावक सीखी से है और सब ऐसा सोई जात, बड़ा निकम्मा आलसी घर में पहुंच गया। तो गलती एक ही नहीं है, संगत की गलती है, मारे नहीं का जिंदे छोड़ दो। तो राजा साहब बोले अरे पंछी भी संगत से प्रभावित होता है। बोले हाँ, पंछी भी प्रभावित होता, पंछी तो पंछी कपड़ा प्रभावित हो जाता है। तो वो 5000 वाला तोता बोला कि राजा साहब, जब पंछियों के ऊपर संगत का इतना बुरा और अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, तो मनुष्य के ऊपर संगत का कितना प्रभाव पड़ सकता है, सोचो। मनुष्य तो बहुत बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत कीजिए, महान लोगों की संगत कीजिए, बुद्धिमानों की संगत कीजिए, धनवानों की संगत कीजिए, उन्नतशीलों की संगत कीजिए, समझदारों की संगत कीजिए, चरित्रवानों की संगत कीजिए।
लफंगों की संगत छोड़ दीजिए, आप धीरे धीरे स्वयं धनवान हो जाओगे, महान हो जाओगे, गुणवान हो जाओगे, चरित्रवान हो जाओगे। जिनकी संगत करते हो उनकी रंगत लगती है, और रंगत के कारण तुम उन्हीं जैसे बनते हो जैसे वो हैं। इसलिए अच्छी संगत करो ताकि तुम भी अच्छे बन सको और धनवान बन सको, महान बन सको। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।